भाग दो अपना कानून का अध्याय भाग 2 अध्याय 1 से शुरू होता है। यहाँ से कानून के जो भी धाराएँ हैं वो शुरू होती है अध्याय 1 से। और भाग दूसरा वाला प्रस्तावना संहिता का नाम, विस्तार एवं प्रवर्तक। वर्तमान भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, के द्वारा तैयार किया गया और सन 1837 में भारत के महाराज्यपाल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराज्यपाल ने दिनांक 7 अक्टूबर 1860 को इस पर अपनी सहमति प्रदान की। महाराज्यपाल ने 7 अक्टूबर 1860 को इसकी सहमति प्रदान की। सन 1860 से पूर्व देश के 3 प्रेसिडेंट्स महानगरों यानी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आंग्ल दंड विधि प्रचलित थी, जबकि मफस्सल न्यायालयों में मुस्लिम दंड विधि का प्रचलन था। यानी जो दूसरे न्यायालय थे उनमें मुस्लिम दंड विधि का प्रचलन था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के लागू होने से पूर्व यहाँ यह बताया गया है कि यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के लागू होने से पूर्व कारित अपराधों पर पुरानी विधियाँ ही प्रयोज्य थी। यानी 1860 से जो पहले विधियाँ बनी हुई थी कानून की, वही सभी जगह चल रही थी। भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य एक सामान्य दंड संहिता का उपबंध करना रहा है, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है। इसके प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लिए सामान्य दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। जो आगे दिखाया गया है उस हिसाब से बताया गया है। नंबर 1, धारा नंबर 1, यह नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब धारा नंबर 1, संहिता का नाम और इसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और इसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर रहेगा, यानी पूरे भारत पर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत पर रहेगा। टिप्पणी: दंड संहिता का नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन। धारा 1 से स्पष्ट है कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता के नाम से संबोधित किया गया है। धारा 1 से स्पष्ट है कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता यानी पहले दूसरे नाम से संबोधित किया जाता था, अब धारा 1 में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के नाम से इसको संबोधित किया गया है और इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में रखा गया है। पहले यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी। जो ये भारतीय दंड संहिता थी ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो उसका पुनर्गठन हुआ था राज्य का, से 5वें अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 48 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय इन शब्दों को हटा दिया गया, शब्दों को लोप कर दिया गया, ये बताया गया है। अभिप्राय यह हुआ कि भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 को 1 जनवरी 1962 में लागू किया गया। यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में बन गई, लेकिन उसको 1 जनवरी 1962 में लागू किया गया। किसी अधिनियम का नाम उसका शीर्षक होता है। जो भी अधिनियम होता है उसका नाम उसका शीर्षक होता है। व्याख्या सिद्धांतों के अनुसार पर किसी संविधि, संहिता अथवा अधिनियम का शीर्षक स्वतः उसका एक अभिन्न अंग होता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। संहिता के सामान्य क्षेत्र को निश्चित करने में उसकी सहायता ली जा सकती है। संहिता के सामान्य क्षेत्र को निश्चित करने में इसकी सहायता ली जा सकती है। संहिता के अंतर्गत विधि का निर्माण करते समय शीर्षक एवं पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। यदि किसी धारा का अर्थ संदिग्ध है तो धारा के प्रयोज्य के दृष्टिकोण में इसकी सहायता भी ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी धारा का अर्थ संदिग्ध है, यानी मतलब किसी के विचार में चल रहा है, कोई गलत हो गया,
तो उसकी धारा के प्रयोज्य के दृष्टिकोण की सहायता भी ली जा सकती है, यानी उसको बदला भी जा सकता है। किंतु ज्ञातव्य है कि विधि आयोग के प्रतिवेदन यद्यपि इतिहास के दृष्टिकोण से मूल्यवान है। ज्ञातव्य है कि विधि आयोग के प्रतिवेदन, जो विधि आयोग का प्रतिवेदन था उसके इतिहास के दृष्टिकोण से मूल्यवान है, परंतु दंड संहिता की धाराओं के लिए पथ प्रदर्शक नहीं है। पथ प्रदर्शक नहीं है, यानी आगे का रास्ता नहीं बना सकती है। फिर निसंदेह प्रस्तावना भी अधिनियम का एक भाग होती है, लेकिन क्रियात्मक भाग नहीं। प्रस्तावना संविदा के स्पष्ट एवं सामान्य उपबंधों को कभी अभिभूत नहीं कर सकती, किंतु जहाँ संविधि के उपबंध स्पष्ट नहीं हो अथवा उसमें संदिग्धता हो, वहाँ विधायिका के आशय का पता लगाने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी जहाँ पर संदिग्धता की बात आती हो वहाँ पर प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मैसेज करके भी मतलब पूछ सकते हैं इसके बारे में, जो भी जानकारी लेना चाहिए किसी को भी वो ले सकता है, बिल्कुल ठीक है।